ऑल राइट, स्क्रीन दिख रही है राइट? Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन एबल टू सी द कैरेक्टर। तो अगर लेग क्वेश्चन हमको क्रिएट करना है तो सिंपली हमको स्केलेटन में जाना पड़ेगा। वेयर इज स्केलेटन? या एनिमेशन में स्केलेटन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या जॉइंट टूल पे चले जाएंगे। आइदर वी कैन गो ऑन एंड सेलेक्ट ओवर फ्रॉम हियर। नाउ लेग्स का जो क्वेश्चन होता है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा नजर आता है ह्यूमंस का, ठीक है। वन थाई, नी के लिए नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हील रोल और बॉल रोल, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला यहाँ पे? दिस विल बी योर, द जॉइंट वन विल बी योर थाई, ठीक है। इसको मैं THIGH थाई दे देता हूँ। दिस वन विल बी योर नी, दिस वन विल बी योर हील, सॉरी एंकल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होगा, दिस विल बी योर हील एंड दिस विल बी योर बॉल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का लेग तैयार होता है। फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ सेट करते हैं। विल डू दिस, इसको थोड़ा सा हम इधर सेट करते हैं और नाम हम इसका दे देते हैं अंडरस्कोर आर ऐड कर देंगे, सॉरी एल ऐड कर देंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड का है। केवल उतना ही सेक्शन ऐड करेंगे और सेलेक्ट द नी, select ankle, right ball. Now अब क्या करेंगे, हमको इसको पेल्विस से जोड़ना होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पेल्विस को सेलेक्ट करेंगे और पी दबाएंगे। माया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पी दबाने से डायरेक्टली पेरेंटियल कंट्रोल बन जाता है। मैक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये चीज़, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा। अब ऐसे ही मिरर बनाना है तो फिर सिंपली सेलेक्ट ये वाला पोर्शन, गो टू स्केलेटन मिरर जॉइंट और एल को रिप्लेस करो आर से। ओके, सो दोनों तरफ सिलेक्शन आ जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि कैरेक्टर का लेग वगैरह किस तरीके से एडजस्ट होगा। तो इस तरीके से इसका रिग बनेगा स्केलेटन का। और पैर के लिए सिमिलरली हम लोग ईपी कर्व ले लेंगे, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लेग, या फिर ईपी कर्व की जगह हम सिंपल सर्कल ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको एलिप्टिकल फॉर्म में एडजस्ट कर देते हैं, गिव इट समवॉट दिस, समवॉट दिस। और इसका जो पिवट है वो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ,
ठीक है, we're gonna add this like that or control D and put it there as well. अब देखो लेग का मोशन कैसा होता है, लेग का मोशन किस तरीके का होगा कि जनरली आप देखते हो लेग सामने से चलते समय तो आपका बेंड होता है, ठीक है, एक बेंड वहाँ होता है, थाई से रोटेशन होता है, बेंड होता है, लेकिन आपने फ्रंट से राइट और लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की है पैरों को? नो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? क्या हो गया था, मेरी आवाज नहीं आ रही पता थी नहीं, क्या? आवाज कट गई थी। हाँ हाँ। ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही थी? हाँ, बट वो भी फिर अटक गया था। ऑलराइट, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी उस समय, राइट, तो आई हैड टू, मेरा यहाँ वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। आज बहुत ये इशू हो रहा है ना मीट के साथ। यस सर, मौसम खराब है इसलिए शायद। माइट भी हो सकता है उसके कारण हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता तो नहीं है। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है, राइट? सर आपने लास्ट में क्या बोला था, एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं कि लेग का जो मूवमेंट है वो कैसा कैसा मूवमेंट होता है? आगे पीछे, दाएं बाएं। हाँ, आगे पीछे होता है, दाएं बाएं कैसा होता है? लाइक सिर्फ फुट का, मतलब सिर्फ लेफ्ट लेग राइट ऐसा? लेग 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 पूरे लेग की बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरा लेग। तो सर पूरा आगे लेग पीछे तो। बोलेंगे, हाँ, और आगे अगर पीछे। दाएं बाएं करना हो तो पूरा थोड़ा सिर्फ ऊपर फुट। उठा के नी के पास से वो थोड़ा इधर उधर होगा, पर ज्यादा नहीं होगा एकदम भी, हम्म, जैसे मतलब एकदम ज्यादा नहीं मिलेगा, ओके, फ्रीडम नहीं मिलेगा। एक तो हमको ये मोशन मिलता है, ठीक है, स्क्रीन दिख हाँ रही है सर, ना? इसी को बोल रहा था। हाँ, हाँ सर, दिख रहा एक ये मोशन मिलता है, एक हमको ये मोशन मिलता है, एक मोशन ये मिलेगा, ठीक है, फिर ऑल दीज, एक ये मोशन होगा, एक ये मोशन होगा, और सर ये पैर की जो मतलब नीचे की हड्डी है वो समझ नहीं आ रही है कैसे बना है, मतलब किस किस के लिए क्या क्या है। देखो ये है आपकी एंकल, तो जो सर एंकल के नीचे होता है ना ये वाला चीज, तो कौन मतलब सा, ये एंकल? एंकल के नीचे हील होगा ना, लेकिन हील तो सामने में है। नहीं नहीं, जो आप अपन लोग जनरली हील इसको समझते हैं, है ना, कि जो हील वाली चप्पल पहनते हैं ना, तो हील जो हाँ होती है वो हील नहीं होती, वो एंकल होती है, जो एंकल की बोन होती है ना, ठीक है, वो होती है। उसके बाद यहाँ पे हील का पिवट होता है, हालांकि जो तुम बोल रहे हो ना कि हील जो है वो नीचे का, एंकल के नीचे का एरिया होता है, जो एंकल बोन के नीचे वाला एरिया होता है, एक छोटा सा हाँ वो निकलता, तो हमको एग्जैक्टली उसका इमिटेट नहीं करना है स्केलेटन, जो ओके। रियल वर्ल्ड स्केलेटन होता है, हम एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिजिटल वर्ल्ड में पिवट का ऑप्शन होता है, क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा बोन लगाने से कुछ फायदा होगा नहीं, है ना, वो काम वैसे ही करना है उसको, और उल्टा इसमें वो समझ नहीं पाएगा, जैसा ह्यूमन बोन में जो वेट इधर उधर होता है ना, वेट शिफ्टिंग होती है, वो चीज़ ये समझ नहीं पाएगा अपना जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो हालांकि वो चीज़ समझाने के लिए आपको ये पोर्शन को हील बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी बताऊं हील कैसे आपका मूव करता है। आप अपने पैर को मतलब ज़मीन पे रखो, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं फिंगर वाला पोर्शन होता है ना, उसके दम पे पैर को उठा के देखो, थंब के दम पे उठाते थे ना,
आवाज आ हाँ रही है सर। ना? हाँ, हाँ वैसे सर। उठा के देखो तो आपका वो रोल जो होगा वो हील रोल होता है। और हाँ, बोल रहे थे कुछ अमन, करके देखे कि नहीं देखे? सही। अब मैं बैठे बैठे। ओके। हाँ, बैठे बैठे ही तो मैं क्या खड़े खड़े करूंगा भाई, हाँ मैं भी तो कर बैठा सकता हूँ, लेकिन है ना? अभी अभी क्यों नहीं, फैमिली साथ में है। नहीं। हाँ तो फिर अकेले तो सर सांस इंसान, भी होगी तो पैर ही तो उठाना है। सीधी सी बात है अरे इतना लाली दिखा रहा। सी रिगर, रिगिंग आर्टिस्ट में यही कमजोरी हो जाती है ना फिर तेरी। तो ऐसे अच्छा रिगिंग आर्टिस्ट कैसे बनेगा जब उठाएगा नहीं, खुद ही नहीं देखेगा कि भाई कितने आर्टिकुलेशन होते हैं। अम, हम्म, मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था जनरली कि मूवमेंट तो हम लोग को पता है, देर आर मल्टीपल मूवमेंट्स जो कि पैर को करने होते हैं, और कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होते हैं लेकिन आपका पैर करता है। जैसे स्विवल मूवमेंट, स्विवल मतलब होता है नी का दाएं बाएं होना। आपका पैर सीधा रहेगा लेकिन नी दाएं बाएं हो सकता है। फीट जो है वो एक ही जगह पे होगी लेकिन नी जो है वो दाएं बाएं रोटेट होगी। देखे हो बैठे बैठे मैं अगर, तो बोला था आपको दाएं बाएं होता है हाँ करके। सर, उसी को तो मैं भी बोल रहा था उस टाइम कि लेकिन वो जहाँ दाएं पकड़ बाएं होता जो है है तो। वो स्विवल मूवमेंट है, बहुत कम होता है, वो इधर से भी होता है। देख रहे हो, ये वाला भी हाँ। मूवमेंट होता यस। है ना? हाँ सर, ये तो बहुत करते भी हैं टाइम पास। राइट, बॉलर्स टाइम करते पास हैं में वो तो। लोग डेफिनेटली ये चीज करते हैं। सो ये मूवमेंट्स जो है ना, ये एफके से नहीं आते। यहाँ पे एफके कंट्रोलर लगा के इनको करूँगा तो ये उतना ज़्यादा, देखो आने को तो आ जाएगा, आप कंट्रोलर की कोई आपको ऐसा रिटन डायग्राम नहीं मिलेगा, ठीक है? मैंने बताया जो एनिमेटर फ्रेंडली रिग होगा वही अच्छा रिगर होगा, ठीक है? अच्छा रिग वही होता है जो कि एनिमेशन फ्रेंडली हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे मोशंस जो हैं इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको आपके माया सॉफ्टवेयर में कई ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप प्रोसीजरली इनको कंट्रोल कर सकते हो, रेदर देन गोइंग फॉर मैनुअली ब्रूट फोर्सिंग, हर बार एक कंट्रोलर लगा के उस पर ओरिएंटेशन दे दिए कि जाओ घुमाते रहो बोन्स को, है ना? तो थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है कि भाई मोशन कैसे कैसे होंगे। सो नाउ हमने लेग्स तो दे दिया, ठीक है? अब हमको नी स्विवल के लिए हमको वो देने पड़ेंगे कंस्ट्रेंट्स, सॉरी नॉट कंस्ट्रेंट्स, दो कंट्रोलर देने पड़ेंगे। आई एम गोना गिव इट अ 90 डिग्री। ठीक है, ये नी पोर्शन हो गया, ठीक है, ताकि नी को ये फॉलो करेगा और आई मीन नी इसको फॉलो करेगा। एंड नाउ हमारे पास ये पिवट बोन भी आ गया। इनके नाम चाहो तो आप दे सकते हो, लेफ्ट फीट, एल अंडरस्कोर फीट, आर अंडरस्कोर फीट, ओके, और ऐसे ही बाकियों का भी नाम दे सकते हैं। नाउ बेसिकली अब मुझे क्या चाहिए होंगे, थोड़े से ना मुझे सेट ड्रिवन चाहिए होंगे क्योंकि मेरे पास कंट्रोलर्स तो सारे लग चुके हैं, ठीक है? इनमें ओरिएंटेशन भी लगा सकता हूँ, एफ के भी लगा सकता हूँ और आई के भी लगा सकता हूँ। सो बेसिकली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने अ, इस पर्टिकुलर हैंड पे मैं एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। सो आई एम गोना सर, गो टू, हाँ आपने हाँ, हैंड पे ये हैंड के डिजाइन का क्यों कंट्रोलर बनाया? क्यों लगाया है? हाँ, रीज़न है कि बेसिकली उससे एनिमेटर्स को एक साइकी आ जाती है ना, पता चल जाता है कि ओके दिस इज़ अ हैंड कंट्रोलर। अगर इस जगह पे मैं सर्कल लगा दूंगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हैंड के लिए तो है
लेकिन उसको बार बार विजुअली तौर पे रिग जो है ना उसमें शेप्स बराबर बराबर नहीं रखने चाहिए हर बार। सिमिलर शेप्स रखने पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि कई बार जब एनिमेशन होता है ना तो हर बार हैंड इतने अलग अलग नहीं होंगे, हर बार कैरेक्टर टी पोज में नहीं होगा। ठीक है। जी सर। राइट। तो जब ये क्या बोलते, एक दूसरे के साथ हाथ वाथ मिक्स होंगे ना तो वो कंट्रोलर्स जो हैं वो फिर मिक्सअप हो जाते, फिर पता नहीं चल पाता कौन सा शेप कैसा रहेगा, है ना। सो इसलिए हमने हाथ बना दिया कि कम से कम दो ही टाइप के हाथ होंगे ना कैरेक्टर के। अजूरा रैत तो है नहीं कि इसके चार टाइप के हाथ दे देंगे। राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पे हैंड पे हम लोग सारे हाथ के मूवमेंट्स का एट्रीब्यूट देंगे। तो हाथ के मूवमेंट क्या क्या होते हैं भाई? एक होता है आपका फिंगर क्लोज एंड फिंगर ओपन। ठीक है। तो फिंगर क्लोज ओपन का एक ही में देंगे। तो क्या देंगे? सबसे पहले हम लोग देंगे इंडेक्स फिंगर। ठीक है। इंडेक्स क्लोज या ओपन, या फिर केवल इंडेक्स बोल दो आप, है ना। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा मूवमेंट बोलेंगे? रोल। इंडेक्स रोल मूवमेंट कहलाएगा ये। कीएबल है, फ्लोट वैल्यू रहेगी, ठीक है। स्केलर रहेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -10 या -5 रहेगी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 10 रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। सिमिलरली ऐड कर दीजिए इंडेक्स। इसके बाद क्या? मिडिल, मिडिल रोल। ठीक है। इसको कीएबल होगा, ये भी फ्लोट होगा, ये भी स्केलर ही रहेगा। मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10, डिफॉल्ट 0। ऐड। सिमिलरली रिंग रोल, सारी वैल्यू सेम, -5, 10। ऐड, क्योंकि उंगली जो है वो बिना हाथ लगाए ज़्यादा पीछे जाती नहीं है वैसे तो, है ना। इसलिए हम -5 दे रहे हैं। नीचे तो वो पूरा रोल हो जाएगा। ओके। सो रिंग रोल हमने यहाँ पे लगा दिया, एंड देन वी गोना गो फॉर पिंकी रोल। Pinky roll moment. Similarly, -5, 10, 0, add. Right. Now this will be thumb. All right, and then grab. -5, 10, 0.
add. So all of these options are there. Then wide, wide, hand widely open, चारों तरफ से ओपन होना चाहिए हाथ, उस तरीके का अगर हमको कुछ क्रिएट करना है, so we'll go for that. And we're gonna give it a value minimum of -5, and it will be not -5, it will be 0, and it will be 10, right? तो माइनस वैल्यू में जाएगा नहीं, सो इसलिए 0 10 0 8. Now if you wanted to copy one attribute to the another, so what I'll do is basically you need to select modify, and let me see, there's an, go to edit, and you can actually copy attribute from one place to another. Transfer attribute values, then go for over here in the edit section, go to transfer with attribute values, and you just see all that relationship, parent child relationship. I don't want that, I just wanted my attribute name to be there, so I'm just gonna select this, I'm gonna apply that. So all of my, this one doesn't holds, but this one has all these. So from channel box also, right, and there is no connection, nothing. So select that and apply. Values are transferred, but only the attribute values, but not the connection. Channel box does not copy it from one place to another. So let me see how to how you are going to achieve that.